जुजुत्सु काइसेन इंडिया में वन ऑफ द फेमस एनिमे। अभी तक इसके टोटल 2 सीजन्स हैं जिसमें है 24 एपिसोड्स। आज हम लोग कवर करने वाले हैं इसका सीजन फर्स्ट। ये एनिमे स्टार्ट होता है जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है यूजी इतादोरी और गोजो सातोरू को, जो कि एक रूम में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूजी के ग्रैंडपा वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फुसिगुरो को, जो कि स्कूल में कर्स आइटम फाइंड करने का ट्राई कर रहा होता है, बट उसको वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूजी और उसके फ्रेंड्स को, जो कि उसके स्कूल रिसर्च क्लब में बात कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर उसके टीचर आके यूजी को बोलते हैं कि तुम्हें इस क्लब में नहीं होना चाहिए, तुम्हें स्पोर्ट्स ग्रुप में होना चाहिए। तो इसके लिए इसके स्पोर्ट्स टीचर इसको चैलेंज करते हैं, बट ये चैलेंज यूजी बहुत इजीली जीत जाता है, जिससे कि पता चलता है कि यूजी बहुत पावरफुल है। यहाँ पर फुसिगुरो यूजी से पहली बार मिलता है और वो जान जाता है कि वो कर्स आइटम इसी के पास है। अब हम लोग देखते हैं यूजी अपने ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल जा रहा होता है। हॉस्पिटल जाकर यूजी अपने ग्रैंडपा से बात करता है, बट यहाँ पे उसके ग्रैंडपा बात करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर फुसिगुरो आकर यूजी से कर्स आइटम के बारे में पूछता है, बट यूजी बोलता है कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, वो मेरे सीनियर्स के पास है। फुसिगुरो यहाँ पर बताता है कि स्कूल्स और हॉस्पिटल के पास नेगेटिव इमोशन की वजह से कर्स स्पिरिट बॉर्न होते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे कर्स आइटम रखा जाता है। यहाँ पर यूजी बताता है कि वो कर्स आइटम उसके सीनियर्स आज रात को उसकी सील ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर फुसिगुरो और यूजी स्कूल जाते हैं, बट इतने में उसके सीनियर्स उसकी सील ओपन कर देते हैं, जिससे कि कर्स स्पिरिट वहाँ पर अट्रैक्ट होने लगते हैं। फुसिगुरो यहाँ पर बताता है कि इस कर्स आइटम को खाने से उन्हें कर्स पावर मिलती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फुसिगुरो को, जो कि अपने डीमन डॉग से स्पिरिट से फाइट कर रहा होता है, बट यहाँ पे यूजी फाइट के बीच में आकर अपने सीनियर्स को बचा लेता है। यहाँ पर उन्हें वो कर्स फिंगर मिल जाती है, जो कि होती है सुकुना की फिंगर, जो कि स्पेशल ग्रेड कर्स आइटम होती है। हम लोग देखते हैं यूजी फाइट में उस उंगली को खा जाता है, जिससे कि वो सुकुना में चेंज हो जाता है। और सबसे पहले सुकुना बनते ही वो बोलता है, सारे लोग कहाँ हैं? औरतें कहाँ हैं? बट यहाँ पे सुकुना अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और वापस से यूजी बन जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं गोजो की एंट्री को। गोजो फुसिगुरो से पूछता है उस कर्स आइटम के बारे में, बट यूजी बोलता है कि मैं उसे खा गया। यहाँ पर गोजो यूजी को बोल, क्या तुम वापस से सुकुना में चेंज हो सकते हो? और गोजो बोलता है कि बस 10 सेकंड के लिए तुम सुकुना में चेंज हो जाओ। यहाँ पे हमें सुकुना और गोजो की थोड़ी सी फाइट दिखती है, बट यहाँ पे 10 सेकंड कंप्लीट होते ही सुकुना वापस से यूजी में चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे यूजी और गोजो बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे गोजो यूजी को एक ऑफर देता है कि या तो अभी मर जाओ या तो पूरा सुकुना अपने अंदर ले लो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूजी को, जो कि हॉस्पिटल में अपने दोस्तों से मिलने गया होता है। यहाँ पे वो अपने दोस्तों को कर्स आइटम के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके कुछ टाइम बाद यूजी गोजो का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और गोजो उसको एक और फिंगर खाने को देता है। यहाँ पे गोजो बताता है कि अब से तुम यहाँ नहीं रहोगे, अब से तुम जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल में रहोगे। और गोजो बताता है कि इस स्कूल के फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं, जिसमें से पहला है फुसिगुरो, दूसरा है यूजी और तीसरे के बारे में अभी हमें नहीं पता है। गोजो बताता है कि ऐसे सिर्फ 2 ही स्कूल्स हैं। यहाँ पे गोजो बोलता है कि इस स्कूल में जाने के लिए तुमको प्रिंसिपल का इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे गोजो बताता है कि सुकुना एक इंसान था जिसके 4 हाथ और 2 सर थे। सुकुना 1000 ईयर से मर चुका है, बट वो अभी भी फिंगर्स के रूप में जिंदा है। यहाँ पे देखते हैं हम प्रिंसिपल को, जो लिटरली टेडी बनाता है। प्रिंसिपल यूजी से पूछता है कि तुम जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल क्यों ज्वाइन कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूजी इस इंटरव्यू को पास कर जाता है और गोजो यूजी को रूम दिखा रहा होता है। यहाँ पे गोजो उसको बताता है कि ये फिंगर फाइंड करना आसान नहीं है, इसलिए तुम रडार की तरह हमारा काम करोगे। यहाँ पे गोजो फर्स्ट ईयर के 3rd स्टूडेंट के बारे में बताता है, जिसका नाम होता है नोबारा। यहाँ पे नेक्स्ट डे गोजो, फुसिगुरो और यूजी नोबारा को लेने रेलवे स्टेशन जाते हैं। यहाँ पे नोबारा से मिलने के बाद गोजो को उसकी पावर्स देखनी थी,
इसके लिए वो नोबारा को एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पे कर्स स्पिरिट होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूजी और नोबारा कर्स स्पिरिट से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि नोबारा नेल्स और हैमर यूज़ करती है। इसके अलावा वो डॉल्स यूज़ करती है जिससे वो अपने एनिमी को किल करती है। इसके बाद के सीन में हम लोग देखते हैं जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर, जहाँ पे सभी लोगों को कर्स स्पिरिट दिख रहा था। यहाँ पे भेजा जाता है यूजी, नोबारा और फुसिकुरो को। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक 2 में 5 लोग फंसे हुए हैं और यहाँ पे एक स्पेशल ग्रेड स्पिरिट है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही यूजी, नोबारा और फुसिकुरो ब्लॉक 2 में पहुँचते हैं, गेट गायब हो चुका है। यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि एक प्रिजनर की डेथ हो चुकी है। यहाँ पे कर्स स्पिरिट की फाइट हमारे यूजी के साथ होती है, जो कि नोबारा को ट्रैप कर लेता है। यहाँ पर यूजी बोलता है फुसिकुरो को कि तुम नोबारा को लेकर यहाँ से निकलो और बाहर निकलने के बाद मुझे एक साइन देना, जिससे मैं सुकुना को बाहर लाके इस एनिमी को किल कर सकूं। यहाँ पे ऐसा ही होता है और यूजी सुकुना को बाहर लाता है। यहाँ पर सुकुना और स्पिरिट की फाइट हो रही होती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सुकुना यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन मेलोरन शाइन। इसके बाद वो इस एनिमी को ख़त्म कर देता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस स्पिरिट ने सुकुना की फिंगर खाई थी, इसलिए उसको इंसेन पावर मिली है। बट इस बार हम लोग देखते हैं कि यूजी अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सुकुना यूजी का हार्ट निकाल देता है, जिससे कि यूजी डेड हो चुका है अभी। यहाँ पे फुसिकुरो को पता होता है कि सुकुना किसी भी चीज़ को ठीक कर सकता है, इसलिए फुसिकुरो सुकुना से फाइट करता है ताकि वो यूजी का हार्ट रिपेयर कर दे। बट सुकुना ऐसा नहीं करता है और यहाँ पर यूजी किल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं गोजो को, जो कि बात कर रहा होता है अपने सीनियर्स के बारे में, क्योंकि गोजो को पता चल जाता है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। उस स्पेशल ग्रेड स्पिरिट को मारने के लिए यूजी को भेजा गया है, क्योंकि गोजो को पता था कि उसके सीनियर्स नहीं चाहते कि यूजी यहाँ पर रहे। इसके बाद हम लोग देखते हैं फुसिकुरो और नोबारा को, जो कि यूजी की डेथ के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है माकी जेनिन, एक पांडा और तोजी इनोमाकी। माकी एक कर्स्ड वेपन मास्टर है, जहाँ पे इनोमाकी की पावर है कि वो कर्स स्पीच बोल सकता है। माकी फुसिकुरो और नोबारा को बोलती है कि तुम लोग को जुजुत्सु टेक हाई स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्ट करना है, जिसमें 2nd ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं। बट यहाँ पर 3rd ईयर के स्टूडेंट्स सस्पेंड हो चुके हैं, इसके लिए 1st ईयर वालों को पार्टिसिपेट करना होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फुसिकुरो और नोबारा को ट्रेनिंग मिल रही है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यूजी के बॉडी के अंदर, जहाँ पे यूजी और सुकुना आपस में फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे सुकुना यूजी को एक ऑफर देता है, बट यहाँ पे सुकुना का ऑफर होता है कि जब भी मैं बोलूँ तब अपनी बॉडी 1 मिनट के लिए मुझे दे देना, और उसकी सेकंड कंडीशन होती है कि 1 मिनट वाली बात भूल जाओ। इसके बाद यूजी अगेन जिंदा हो जाता है। यहाँ पर गोजो यूजी को फिर से वेलकम बैक करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोजो इस बात को सीक्रेट ही रखना चाहता है ताकि बाकी किसी को पता ना चले कि यूजी अभी भी जिंदा है। अब हम लोग को दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसका नाम होता है गेटो, जो कि हमें 3 स्पिरिट्स के साथ दिखाया जाता है, जिसमें से पहला होता है जोगो, दूसरा होता है हानामी और तीसरा कोई ऑक्टोपस जैसा होता है जिसका नाम मुझे नहीं पता। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले गोजो को किल करना होगा और सेकंड सुकुना को अपने ग्रुप में ऐड करना होगा। यहाँ पर हम लोग सुनते हैं कि गोजो को ट्रैप करने के लिए एक कर्स प्रिजन है जिसमें गोजो को ट्रैप किया जा सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं गोजो और यूजी जो कि ट्रेन कर रहे हैं ताकि यूजी अपनी कर्स पावर यूज़ कर सके। यहाँ पर गोजो यूजी से सुकुना के ऑफर के बारे में पूछता है, बट यूजी को कुछ याद नहीं रहता है। यहाँ पर देखते हैं कि गोजो कहीं जा रहा होता है और यहाँ पर बीच में हमें जोगो दिखता है, जहाँ पर हमें गोजो की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें गोजो की लिमिटलेस टेक्निक के बारे में पता चलता है जिससे कि कोई भी उसके पास नहीं जा सकता।
इसके बाद गोजो यूजी को भी फाइट में इन्वॉल्व करता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि स्पिरिट डोमेन एक्सपेंशन यूज़ कर सकता है, बट गोजो डोमेन एक्सपेंशन को रिफ्यूज़ करता है और यहाँ पर गोजो यूज़ करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट वॉइड, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्पिरिट ऑलमोस्ट डेड होने वाला रहता है, बट गोजो उसको बचा लेता है क्योंकि उसको उससे कुछ पूछना होता है। इतने में हम लोग देखते हैं कि कर्स स्पिरिट अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हानामी को, जो जोगो को बचाकर वहाँ से ले जाता है। हानामी जोगो को बचाकर गेटो के पास लेकर गया है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अपना एक न्यू विलन जिसका नाम होता है माहितो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं नोबारा और फुशिगुरो को, जो कि माकी ज़ेनिन के काम के लिए कहीं गए होते हैं, बट यहाँ पर सेकंड जुजुत्सु टेक के स्टूडेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहाँ पे होती है माई ज़ेनिन। ये माकी ज़ेनिन की ट्विन सिस्टर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तोदो को, जिसको लड़कियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फुशिगुरो और तोदो की फाइट, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है तोदो बहुत पावरफुल है और माई की फाइट हो रही होती है नोबारा से, बट यहाँ पर इनुमाकी और पांडा आकर तोदो की फाइट को रोक देते हैं। यहाँ पर माई और नोबारा लड़ रहे होते हैं, इसको आकर माकी रोक देती है। यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि माकी कर्स पावर यूज़ नहीं कर सकती और माई के पास कर्स पावर है, बट उसके पास कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर सकती वो। नेक्स्ट हम लोग को एक मूवी थिएटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं माहितो और एक लड़के को, जो कि माहितो का पीछा कर रहा होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ मिस्टीरियस मर्डर हुआ है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं यूजी और नानामी केंटो। कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं उस लड़के को और 3 स्टूडेंट्स को। इसके बाद उस लड़के का हमें स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे वही 3 लड़के बहुत ज़्यादा बुली कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि वही 3 लड़कों को माहितो ने किल कर दिया है। यूजी और नानामी स्पिरिट से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग पता चलता है कि नानामी एक ब्लंट स्वॉर्ड यूज़ करता है, मतलब नो एज की शार्प। यहाँ पे बताया जाता है कि नानामी बॉडी स्कैन कर सकता है, जिससे कि वो वीक एरियाज देख सकता है। यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि जिन स्पिरिट से वो लोग फाइट कर रहे होते हैं वो वही 3 स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मर्डर हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देख माहितो और उस लड़के की बात हो रही होती है, जहाँ पे माहितो बताता है कि वो ऐसी कर्स स्पिरिट है जो कि नफरत और गुस्से से बना है। यहाँ पे हम लोग को उस लड़के का नाम पता चलता है, जिसका नाम है जुनपे। माहितो जुनपे को बताता है कि वो सोल का शेप चेंज कर सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यूजी को उस लड़के के बारे में पता चल जाता है। यूजी अपने असिस्टेंट के साथ जुनपे का पीछा कर रहा होता है। यहाँ पे उन लोग को पता लगाना होता है कि जुनपे के पास कर्स पावर है या नहीं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नानामी और माहितो का फाइट, जहाँ पे नानामी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, इसलिए वो माहितो को इंजर्ड करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे यूजी को पता चल जाता है कि जुनपे कर्स स्पिरिट को देख सकता है, जिसको नॉर्मल ह्यूमंस नहीं देख सकते। यूजी और जुनपे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे जुनपे यूजी को बताता है कि ये सभी चीज़ें उसे अभी कुछ टाइम पहले से दिखना शुरू हुई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जुनपे की मॉम को, जो कि यूजी को अपने घर बुला रही होती है, जहाँ पे यूजी बताता है कि उसके मॉम डैड के बारे में उसे ज़्यादा नहीं पता है, उसके ग्रैंडपा ने उसकी केयर की है। यहाँ पर यूजी वापस अपने घर चला जाता है। यहाँ पे जुनपे की मॉम को उसके घर में मिलता है सुकुना की फिंगर, जिससे कि स्पिरिट्स अटैक कर देते हैं उसकी मॉम पे और उनकी मॉम की डेथ हो जाती है। यहाँ पर नानामी और यूजी जुनपे पे अच्छे से नज़र रखते हैं। यहाँ पर माहितो जुनपे को बताता है कि ये सुकुना की फिंगर है, जो कि कर्स आइटम है। यहाँ पर माहितो जुनपे को बताता है कि सुकुना की फिंगर किसी ने तुम्हारे घर पे रखी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जुनपे अपने स्कूल जा रहा होता है,
स्कूल में हम लोग को दिखने को मिलते हैं माहितो और गेटो, जो कि बताते हैं कि उन्होंने ही सुकुना की फिंगर उसके घर पे रखवाई थी और ये सब उसके प्लान का पार्ट था। यहाँ पर माहितो स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को बेहोश कर देता है और यहाँ पर जुनपे एक स्टूडेंट को किल कर देता है। बट इस टाइम पे यूजी हमारा स्कूल में आ चुका था। यूजी जुनपे से बात कर रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी जुनपे अपनी मॉम के बारे में यूजी को बताता है, जिससे यूजी को बहुत बुरा लगता है। बट जुनपे अपने शिकिगामी से यूजी से फाइट कर रहा होता है। ये शिकिगामी उसको माहितो ने दिया था। यहाँ पे माहितो यूजी पर अटैक कर देता है। माहितो का मेन गोल होता है कि यूजी को सुकुना में चेंज कर दें। यहाँ पर माहितो जुनपे की सोल को चेंज कर देता है। यहाँ पे अपना यूजी सुकुना से बोलता है कि जुनपे की सोल को ठीक कर दो, बट यहाँ पर सुकुना मना कर देता है। यहाँ पे हम लोग को दिखता है यूजी और सुकुना की फाइट में। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यूजी माहितो की सोल को डैमेज कर सकता है, क्योंकि यूजी एक वेसल है, उसके अंदर सुकुना की सोल भी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं माहितो यूजी की सोल को चेंज करने का ट्राई करता है, बट यहाँ पर सुकुना माहितो को फर्स्ट वार्निंग देता है। आज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 का 12th एपिसोड। इसके नेक्स्ट एपिसोड्स हम लोग कवर करने वाले हैं इसके पार्ट 2 में। स्टे ट्यून्ड।